हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी या भाषा भारती बुक है। पाँच चैप्टर नंबर ये हमारा 22 है। चैप्टर नंबर 22 जो दिया है गीता का मर्म। तो चलिए इसके बोध प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पर हमको कहा कि आपके बुक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको इसका अर्थ क्या होता है वो आपको लिखना था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से आपको नोट करना है सिर्फ। चलिए, इसके आगे हमारा दिया प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है। 2 का पहला है कि राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की है। राजा जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर में कि राजा ने मंत्रियों के समक्ष गीता का ज्ञान, कहा गया है गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की है। किसका? तो गीता का ज्ञान। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा दिया था कि राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे। राजा की घोषणा सुनकर, तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में कि राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञान पंडित फिर इसके आगे है, हाँ सही है, पंडित ज्ञानी जन राजा के पास आने लगे राजा की घोषणा सुनते हुए। अभी कि गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? कौन था गोवर्ण? तो यहाँ पे हो जाएगा कि गोवर्ण राजा को गीत का मर्म, कहा है गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। ठीक है, ठीक है, फिर इसके आगे में पूछा गया है कि कहा है गीता में कुल कितने श्लोक हैं। गीता में कुल कितने? तो यहाँ पे लिखना है कि गीता में कुल 700 श्लोक है। कितना? 700 श्लोक। अभी राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? कहा राजा के मन में, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर में कि राजा के मन में आधा राज ना देने का लोभ वे कुटिलता समाई हुई थी राजा के मन में। ठीक है, फिर दिया है कि दूसरों को, कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है। तो लिखना है कि दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर का है, जो स्वयं उस पर आचरण करता है, बस वही उसका अधिकारी है। ठीक है, अभी विद्या से हमें कौन कौन से गुण आते का है विद्या से? तो लिखना है कि विद्या से हमें विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चिंत एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसके आगे दिया था प्रश्न क्रमांक 3 में, कहा गया था इसमें कि विस्तार में लिखना, कम से कम 5 से 7 वाक्य में उत्तर लिखना है लगभग। अभी राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों कहा? तो लिखना है कि एक बार राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा। यह बात किसने कहे थे? तो राजा आनंद पाल ने। ठीक है, किससे? तो मंत्रियों से। अभी कि गोवर्ण पूछा है कि गोवर्ण ने राजा को गीत का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास करा है। गोवर्ण जो था, लिखना है कि गोवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने राजा को गीता का मर्म समझाने की ठानी, मतलब समझाने की वह ठानी थी। ठीक है, फिर दिया है कि वह राजा के पास आया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाएगा। राजा के अन, नुकर करने पर उसने राजा से एक अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की। राजा द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत गोवर्ण ने राजा को गीता के एक एक शब्द पद अक्षर व श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ कर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिया। कैसे? तो कंठस्थ करा दिए थे। ठीक है, लगभग 700 श्लोक। अब दिया है कि महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा? इसकी
मध्यस्थता करते हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर में कि महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए सर्वप्रथम राजा आनंदपाल से पूछा, राजन, क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा, तप तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गोवर्ण से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? इसका उत्तर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लंबा, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा इतना। मैंने बहुत प्रयास किया शॉर्ट आंसर लिखने का, लेकिन इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। गोवर्धन ने कहा कि हाँ मुनिवर, एक एक शब्द पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गोवर्धन से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं भी गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज के लोभ के कारण इस प्रपंच में, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो उत्तर है ना, यहीं तक आपको लिखना है, इसके नीचे जो है ना वो आपको नहीं लिखना, बस इतना लिखे तो आपका आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा, ज्यादा और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक ही लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, नहीं लिखना। अगर आपको सोचते हैं कि आप बहुत लंबा लिखें तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कि अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? तो लिखना कि अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्यवी न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। बस इतना हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अब के राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों? किसका? तो राजा आनंदपाल के मन में। तो यहाँ पर है कि जब महायोगी विशाख के मुंह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग भाव जागृत जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनने वाले पंडित गोविंद को देने की इच्छा व्यक्त की, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा इसका उत्तर में। अब इस कहानी से आज का जो भी विद्यार्थी का मतलब तो कि छात्र एवं छात्राएं क्या सीख ले सकता है? अपने विचार का प्रकट करने के लिए इस कहानी से आज का विद्यार्थी, तो लिखना है कि इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ग्रहण कर सकता है कि उसे उसे अच्छी अच्छी अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा मंत्र धनोपार्जन तथा यश प्रताप का साधन नहीं है, वर्णन इसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अधिक विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के साथ साथ उसे अपने क्षेत्र में भी ढाल लेता है तो वह और आर्थिक सार्थक हो जाता है, क्या था वो अधिक सार्थक हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे में दिया है कि किसने किससे कहा है, किसने किससे कहा कि मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना, यह बात किसने कहा था? देखना कि राजा आनंदपाल ने अपने मंतव्यों से कहा। कौन? तो राजा आनंदपाल ने। अबे राजन, कहे राजन, आप लोभवंश ऐसा कह रहे हैं। लिखना है कि गोवर्धन ने राजा आनंदपाल से कहा, गोवर्धन जो था, ठीक है। अब कि आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। लिखना कि गोवर्धन जो था ना वो राजा आनंदपाल से कहा था। अब है कि धृष्टता, क्षमा करें देव, विजय यश और राज भोगने के लिए मैंने धनु विद्या प्राप्त नहीं किए। मतलब अर्जुन ने इंद्र से कहा है, ठीक है। बस यही बात है। देखिए इसमें क्या था कि क्लास 8 जो है ना, इसमें हिंदी में बहुत अधिक प्रश्न रहता है, ठीक है। जो कि ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर बताता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है। अब कि आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति
समझ गए हैं। कहा है आप दोनों, तो लिखना है कि महायोगी, कहा है महायोगी विशाख ने राजा आनंदपाल एवं गोवर्धन दोनों से कहा। महायोगी विशाख जो राजा आनंदपाल और गोवर्धन दोनों से। चलिए इसी प्रकार से भाषा अध्ययन है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कहा गया है इसमें से निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसको कहा आपको पढ़ने के लिए, फिर पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है आपको ये खुद ही पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया था इसमें कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए लिखना है कि आर्यभट्ट ज्योतिष विद्या के भी मर्मज्ञ थे। इसी प्रकार से आपको यह पहला हो गया, फिर आपको ये दूसरा लिखना है। ये पहला, ये दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां हो गया। ये सातवां वाक्य, बस इतना ही आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसके आगे फिर यह कि वाचाल शब्द में, क्या है वाचाल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर क्या बनता है वाचालता। इसी प्रकार से फिर क्या है हमारा कि सत्य में अ उपसर्ग लगाकर क्या बनता है असत्य बनता है। तो कहा है कि नया शब्द बना है। इसी प्रकार ता और ता प्रत्यय और अ उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द आपको कहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके बुक नोट में, कॉपी में इस प्रकार से दो भाग आपको कर देना है। इसका ये सारा आपको लिखना है कि ता प्रत्यय से बने शब्द और अ उपसर्ग से बने शब्द। तो ये हो जाएगा आतुरता, कामुकता, दृढ़ता, महानता। ये हो जाएगा हमारा प्लस नाथ, अनाथ, अधर्म, अज्ञात और अज्ञानी। ठीक है, चलिए अब इसकी आगे दिया है हमारा कि निम्नलिखित का है निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए, का है समास विग्रह करते हुए और उनका समास पहचान कर भी आपको लिखना है इसी से। तो फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से तालिका बना लेना अपने कॉपी में। यहाँ पर आप लिखना समासिक पद, समास विग्रह और समास का नाम। जैसे यहाँ पर दिया कि महापंडित, ये समास विग्रह कार्य करने के लिए, तो इसका था कि महान है जो पंडित है। देखिए आप लोग समास पढ़े होंगे तो उसमें से समास का 6 भेद होता है। ठीक है, 6 प्रकार है। तो इसमें से हमारा कहा है कि समास कौन सा होता है, तो क्रमधारय समास। इसी प्रकार से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा जो दिया है लोकवंश, फिर पांचवा दिया है कि महाराजा, देवलोक और तथोती। ये सभी आपको लिख लेना है अच्छी तरह से। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ अब सही है। पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। इसका संधि विच्छेद करना, उसका प्रकार भी आपको लिखना है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि शब्द संधि, एक सेकेंड, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये सम्मान, स्वागत, उत्थान, निराश और परोपकार। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया है प्रश्न संख्या 5 में कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में से राजा, इंद्र, नारी और धनुष के 3-3 पर्यायवाची शब्द खोज के लिखे। मतलब इसी में मिला हुआ जो कि आपको छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं शब्द ये हमारा पर्यायवाची है। राजा का होता है नृप, भगवती और भोपाल। इसी तरह से आपको ये सही, दूसरा दिया इंद्र, तीसरा नारी, चौथा धनुष। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में दिया था कि उदाहरण के अनुसार, क्या है उदाहरण के अनुसार नहीं, मत और ना का प्रयोग हुए निषेध वाचक वाक्य के का है दो दो लिखे, निषेध वाचक। तो यहाँ पर इसके नहीं का प्रयोग जो होगा ना, इसका भी आपको 2 वाक्य बनाना। तो यहाँ पर दिया कि उदाहरण में कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर लिखना कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। दूसरा हो जाए कि वह मेरे लिए उपहार नहीं लाया। यहाँ पे देखिए 2 शब्द बना है, सॉरी 2 वाक्य बना है। इसी तरह से आपको सही बनाना है। उदाहरण के तौर पे आपको समझाया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ख में दिया है कि मत का प्रयोग, आपको ये पहला, दूसरा। गो में दिया है कि ना का प्रयोग, ये पहला और ये दूसरा है। चलिए अब हमारा दिया है कि अर्थ का है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद और उनके सामने लिखिए। उनके सामने मतलब आपको मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, आपको इसी तरह से मिलान कीजिएगा तो इसमें बहुत आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको सामना सामने लिख लेना है। इसी प्रकार से अरे रात भूकंप आया था, यह कौन सा, तो विषम यादि बोधक वाक्य है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।